आज हम जानेंगे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के बारे में कौन कौन सी बातें संविधान में कही गई हैं, कौन से आर्टिकल इनके लिए दिए गए हैं, क्या क्या इनका टेन्योर होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब हम चलिए बात करते हैं। तो 62 तक जो है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब आर्टिकल आता है 63। तो आर्टिकल 63 आर्टिकल 63 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जैसे 52 कहता था कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, वैसे ही 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 63 जो दिया गया है वो उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया। ये कहता है कि भारत का जो है वो एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अगला आता है आर्टिकल 64। ये क्या कहता है? 64 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ से है राज्यसभा का, ठीक है। तो राज्यसभा, इसका मतलब हुआ कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो उपराष्ट्रपति होंगे, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेंगे। क्या हो जाएगा? जो उपसभापति होंगे, सॉरी उपराष्ट्रपति जो होंगे, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेंगे, ठीक है। तो ये कौन कहता है? आर्टिकल 64 कहता है। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 65 में। तो 65 हमें बात करता है the vice president to act as president or to discharge his function during casual vacancies in office or during the absence of president। इसका मतलब सिंपल ये समझ लीजिएगा, आर्टिकल 65 में दिया गया है कि जिस टाइम पर प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑफिस में नहीं होंगे, उस टाइम पे प्रेसिडेंट की जगह पे वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेंगे, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट कहीं पे गए हुए हैं, मेडिकल लीव पे गए हुए हैं, या फिर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या फिर प्रेसिडेंट विदेश वगैरह कहीं चले जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के अब्सेंट में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। तो ये कहता है आर्टिकल 65। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 66 की। तो आर्टिकल 66 हमें बताता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से होंगे, क्या इनकी क्वालिफिकेशन रहती है, इसके बारे में आर्टिकल 66 बात करता है, 66 बताता है। तो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कौन बताता है? आर्टिकल 66। कौन कौन इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। यहीं पे हमने राष्ट्रपति के इलेक्शन में बात की थी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग नहीं करते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो वोटिंग करते हैं। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है किसी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो पहली क्वालिफिकेशन तो यही है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी आती है एज 35 ईयर होनी चाहिए। अनएलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, बस इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो एलिजिबल हो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो अगर ये वाली जो कंडीशन है फॉलो करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। अगला आता है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में, कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का कितना टेन्योर होगा। तो टेन्योर कितना होगा? तो 5 ईयर होगा। कितना होगा? 5 साल जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट का भी टेन्योर कितना होता है? 5 साल होता है। वहीं बात करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो अपना रिजिग्नेशन लेटर मतलब त्याग पत्र जो है वो किसको देंगे? तो वो प्रेसिडेंट को देंगे। किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। और प्रेसिडेंट किसको देंगे? तो जो प्रेसिडेंट होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देंगे। ओके। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 68 की। 68 बात करता है कि इलेक्शन विद इन 6 मंथ इफ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वेकेंट। तो आर्टिकल 68 बताता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है, तो ये 6 महीने के अंदर अंदर इस पे इलेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट की अगर पोस्ट खाली है तो कितने दिन के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 69। अभी हमने 68 देखा था, 69 बात करता है ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट।
तो 69 बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनको ओथ दिलाई जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाते हैं? तो वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमने पिछली बार बात की थी, सीजेआई के द्वारा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाई जाती है। यहीं पे बात आती है आर्टिकल 70 की। आर्टिकल 70 क्या कहता है? ये कहता है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन अदर कंटिजेंसीज। इसका मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो किसी अकस्मात किसी काम से गए हुए हैं या फिर कोई भी इमरजेंसी के टाइम पर कहीं भी अगर गए हुए हैं, तो उस टाइम पे उनके जो कार्य हैं, उनके जो काम हैं, वो सारे कौन देखेगा? तो वो सारे जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा देखे जाएंगे। सारे राष्ट्रपति वाले जो कार्य हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा देखे जाएंगे। ये बात करता है आर्टिकल 70। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 71, तो 71 क्या कहता है? तो आर्टिकल 71 कहता है all doubts and dispute arising out of or in connection within the election of president or vice president shall be inquired into decided by the supreme court whose decision shall be final। इसमें जो लिखा हुआ है इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, क्या हो जाएगा? अगर डिस्प्यूट होता है किसके बीच में? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में। किसको लेकर डिस्प्यूट होता है? इलेक्शन को लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो ये जो है वो लोग कहाँ पे जाएंगे? तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेंगे कि क्या फाइनल डिसीजन होना चाहिए। तो ये बात किस में की गई है? आर्टिकल 71 में की गई है। नेक्स्ट कुछ नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? 4 लाख सैलरी होती है। वहीं पे हमने प्रेसिडेंट की सैलरी हमने पिछली बार आपको बताई थी कितनी होती है? 5 लाख होती है। अगर हम बात करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की नहीं मिलती है। तो किस बात की सैलरी इनको मिलती है? इनको मिलती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अभी हमने पिछला आर्टिकल में बात की थी, तो क्या किया था कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वर्क करेंगे। तो इनको क्या मिलती है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पर इनको सैलरी मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये स्टेटमेंट। ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।